रानू चिड़िया सुबह जल्दी उठकर घर पर ही गर्मा गर्म स्वादिष्ट मोमोज बनाती थी और जंगल में ठेला लगाकर मोमोज बेचा करती थी। मोमोज खाओ मोमोज, गर्मा गर्म स्वादिष्ट मोमोज, तीखी तीखी सेजवान चटनी के साथ मोमोज खाओ। रानू बहन, मेरे लिए गर्मा गर्म एक प्लेट स्वादिष्ट मोमोज लगा देना। क्या बताऊं, तुम्हारी मोमोज खाए बिना मुझे रात को नींद ही नहीं आती। ये लो लूसी बहन, आपके लिए एक प्लेट मोमोज 40 हुए। रानू बहन, एक तो तुम बहुत ही कम दाम में मोमोज बेचती हो, ऊपर से तुम्हारे मोमोज काफी ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। अगर तुम प्लेट 50 कर भी दोगी, मैं तो तुम्हारे पास ही मोमोज खाने के लिए आऊंगी। रानू अपने ग्राहकों को मोमोज खिला रही थी, तभी दुष्ट कौवे वहाँ आते हैं। रानू, मुझे और गौरी को एक एक प्लेट गर्मा गर्म मोमोज देना। हाँ कालू भैया, अब भी देती हूँ। वो दोनों पति पत्नी मजे मजे के स्वादिष्ट मोमोज चटकारे लेकर खाने लगते हैं। वाह 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 रानू बहन, तुम्हारे मोमोज तो काफी ज्यादा स्वादिष्ट है। हम दोनों को एक और प्लेट दे देना। वो दोनों दुष्ट कौवे पूरे 4 प्लेट मोमोज खा के वहाँ से जाने लगते हैं। तभी रानू चिड़िया उनको रोक लेती है। आप दोनों कहाँ जा रहे हो? आप दोनों तो मोमोज के पैसे दिए ही नहीं। रानू बहन, हम दोनों भागे थोड़ी जा रहे हैं। लिख लेना, खाते में जब पैसे आ जाएंगे तो तुम्हारा उधार चुका देंगे। बहुत हो गया कौवा और कौवी, तुम दोनों का बहुत हो गया। आगे से मैं तुम दोनों को मोमोज नहीं खिलाऊंगी। पहले पैसे देना, फिर मोमोज खाना। वो दोनों रानू के बात अनसुना करके वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है। माँ, मोमोज बेचकर आपको इतना कम मुनाफा क्यों हो रहा है? आपको कोई चूना लगा रहा है माँ? हाँ गुड़िया बेटा, मुझे पता है वो कौवे है ना, वो हर बार मेरे पास मुफ्त के मोमोज खाने के लिए आ जाते हैं। कल वो दोनों फिर से मेरे पास मोमोज खाने के लिए आएंगे। इस बार मोमोज तो क्या, उनको फ्री में चटनी भी नहीं दूंगी। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। कालू जी, जल्दी से चलिए, वरना मोमोज खत्म हो जाएंगे। फिर से हम उस चिड़िया को उल्लू बनाकर गर्मा गर्म मोमोज खाएंगे। हाँ गौरी, चलो चलो। फिर वो दोनों मोमोज खाने के लिए रानू के पास आ जाते हैं। रानू बहन, हम दोनों को एक एक प्लेट मोमोज देना। अरे दुष्ट कौवो, आज मैं तो पैसे लूंगी, फिर तुम दोनों को मोमोज दूंगी। ओए रानू, तमीज से बात कर। हम दोनों से गरीब कहीं की। अभी तुझे हम दोनों मजा चकाएंगे। ना रहेगा तेरा ये ठेला और ना रहेगी तू। इतना सुनते ही दोनों पति पत्नी को गुस्सा आ जाता है। वो दोनों दुष्ट कौवे रानू का मोमोज का ठेला तोड़ने लगते हैं। रानू जल्दी से भागकर अपने दोनों दोस्त तोते और कबूतर के पास जाती है। कबूतर तोते, तुम दोनों जल्दी से मेरे साथ चलो। वो दुष्ट कौवे मेरा मोमोज का ठेला तोड़ रहे हैं, जल्दी चलो। रानू बहन, हम दोनों तुम्हारे साथ चल भी लेंगे तो वो कौवे हमें भी मारेंगे। तुम ऐसा करो, अभी के लिए तुम उनके पास जाओ। हम दोनों हमारे साथ चील भाई को ले आएंगे। हाँ कबूतर भाई, यही ठीक रहेगा। तुम दोनों जल्दी से पहाड़ों के ऊपर जाकर चील भाई को अपने साथ ले आना। मैं वापस ठेले के पास जा रही हूँ। तोता और कबूतर भागकर चील के पास जाते हैं। चील भाई, आपको तो पता है वो दोनों कौवे कितने दुष्ट हैं। अब वो दोनों रानू का मोमोज का ठेला तोड़ रहे हैं। आप हमारे साथ चलिए और उन दोनों को मजा चकाए। इन कौवों की इतनी हिम्मत, मैं अभी चलता हूँ तुम्हारे साथ। वो चील को कौवे पहले से ही पसंद नहीं थे। वो जल्दी से रानू के ठेले के पास आता है। चील भाई, आप यहाँ। तुम दोनों का अब बहुत हो गया। इज्जत से ये जंगल छोड़कर चले जाओ, वरना तुम दोनों को मार मार कर मोर बना दूंगा। चील भाई, हम दोनों को कुछ मत करना। मारा मारी से हम दोनों को डर लगता है। हम दोनों अभी ये जंगल छोड़कर चले जाएंगे। वो दोनों चील के डर से बोरिया बिस्तार लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। रानू बहन, जब तक मैं जिंदा हूँ इस जंगल के पक्षियों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सब आराम से अपने अपने काम कर सकते हो। चील भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ आपकी वजह से ही हमारे जंगल के पक्षी अच्छे से जी रहे। अब मैं चलता हूँ, तुम सब अपना अपना ध्यान रखना। अगर कोई मुसीबत आई तो मुझे तुरंत आकर बता देना, मैं जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊंगा। उस दिन से रानू चिड़िया उस जंगल में खुशी खुशी से मोमोज बनाकर बेचने लगी। मम्मा, मेरे गले में बहुत दर्द है और खांसी भी आ रही है। गुड़िया बेटा, तुम कल शाम तक तो ठीक थी, अचानक से यह कैसे हो गया? मैं अभी बुलबुल डॉक्टर के पास जाती हूँ। अंकल मुझे तीखा वाला एक प्लेट मोमोज दे दे। अभी देता हूँ, पहले पैसे लाओ,
फिर किकी एक जगह आराम से बैठकर मजे मजे से मोमोज खाने लगता है। मोमोज खाते ही उसे खांसी और पेट में दर्द शुरू हो जाता है। ये क्या, मेरे गले में इतना दर्द क्यों हो रहा है? मुझे जल्दी से घर जाना होगा। फिर किकी जल्दी से वहाँ से उड़कर अपने घर चला जाता है। कालू जी, मोमोज में लाल वाली चटनी बनाने के लिए घर में टमाटर ही नहीं है। गोरी, लाल वाली चटनी बनाने के लिए टमाटर की क्या जरूरत? पानी मिलाओ और उसमें लाल रंग मिलाओ और सारे मसाले एक ही बार में डालकर अच्छे से मिला लेना, बन गई हमारी मोमोज की चटनी। कालू जी, मोमोज में मुनाफा तो बहुत अच्छे से हो रहा है। अगर पक्षियों को मालूम पड़ गया तो हमारी बहुत अच्छे से पिटाई होगी। गोरी, किसी को क्या मालूम पड़ेगा? हम लाल वाली चटनी रंगों से बनाते हैं। माँ, मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कालू अंकल से एक प्लेट मोमोज खाई, तब से मुझे गले में दर्द हो रहा है। पति जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था, उस कालू के मोमोज में कुछ तो गड़बड़ है। उसे खाते ही सब छोटे पक्षी बीमार पड़ रहे हैं। अगर आप सबने आपके बच्चों का ख्याल रखना है तो ध्यान रखना होगा उन कौवों पर कि वह क्या कर रहे हैं। मैं अभी बुलबुल के पास जाता हूँ और किकी के गले के लिए दवा ले आता हूँ। कबूतर बुलबुल के पास जा ही रहा था, उसे रास्ते में चिड़िया मिल जाती है। चिड़िया बहन, तुम कहाँ जा रही हो? या बताऊं? कबूतर भैया, मेरी गुड़िया के गले में बहुत दर्द है। चिड़िया बहन, मेरे बेटे किकी के गले में भी बहुत दर्द हो रहा है। उसने कालू के मोमोज के ठेले पर मोमोज खरीद कर खाया था। हाँ, याद आया, कल मेरी बेटी गुड़िया ने भी मोमोज खाया उस कालू कौवे से खरीद के। इसका मतलब वो कौवे कुछ मोमोज में मिलावट कर रहे हैं, इसीलिए सबके गले में दर्द हो रहा है। चिड़िया, हम दोनों को बुलबुल के पास जाना चाहिए। तोता अपने बेटे छोटे मिट्ठू को लेकर पहले से बुलबुल के पास आया हुआ था। नहीं, मुझे टीका नहीं लगवाना पापा, मुझे टीका नहीं लगवाना, प्लीज पापा। बेटा, तुम रात भर गले के दर्द से सो नहीं पाए, टीका लोगे तभी तो ठीक होगा ना। मिट्ठू, क्या तुम्हारे बेटे के गले में भी दर्द हो रहा है? हाँ दोस्तों, पता नहीं उन दुष्ट कौवों ने मोमोज में क्या मिलावट की। मोमोज खाते ही मेरे बेटे के गले में दर्द शुरू हो गया। अगर आप सबने आपके बच्चों का ख्याल रखना है तो ध्यान रखना होगा उन कौवों पर कि वह क्या कर रहे हैं। वो सब बुलबुल से दवा लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं। कालू, मेरे सुंदर पति कालू, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं बहुत जल्द सोने का हार लूंगी। मैं जाकर मोमोज तैयार करता हूँ और तुम केमिकल वाले रंग से चटनी बना दो। कबूतर भैया, आप कालू के मोमोज के ठेले के पास जाकर छुप जाना और उन पर ध्यान रखना। तब तक बाकी जंगल के पक्षियों को बुलाकर लाती हूँ। अगर वो कौवे कुछ गलत करते हुए पकड़े गए तो हम सब उन्हें जंगल से निकाल देंगे। फिर कबूतर कौवों के आने से पहले ही पौधों में जाकर छिप जाता है। थोड़ी देर बाद कौवे भी अपने ठेले के पास आ जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। गोरी, ये सब मेरे मामा जी का कमाल है, जिसने हमें केमिकल वाली लाल चटनी बनाने का तरीका बता दिया। उनकी बातें कबूतर पीछे से सुन रहा था। अच्छा, तो ये बात है। कालू, वो रंग की बोतल कहाँ है? जल्दी से दे दीजिए ताकि मैं चटनी बना सकूं। तभी कबूतर पौधों में से आकर गोरी से केमिकल वाली बोतल छीन लेता है। दुष्ट कौवो, तुम दोनों हमारे बच्चों की जिंदगियों से खेल रहे हो। हम सब तुम दोनों को छोड़ेंगे नहीं। वे कबूतर, चल भाग, यहाँ से हम दो हैं और तू एक। हम दोनों तुझे मार मार के बंदर बना देंगे। चिड़िया भी वहाँ पर अपनी सारे दोस्तों को लेकर वहाँ पहुँच जाती है। गौरी कबूतर अकेला नहीं है। इस बुरे काम को रोकने के लिए हम सब कबूतर के साथ हैं। भागो गोरी, जल्दी से यहाँ से भागो। कौवा और कौवी वहाँ से भागने लगते हैं, मगर पक्षियाँ उन्हें पकड़कर उनकी खूब पिटाई करते हैं और उन दोनों को उस जंगल से भगा देते हैं। ऐसे कौवों को उनकी बुरे कामों की सजा मिलती है। जंगल में रानू चिड़िया तरह तरह के मिट्टी के मटके बनाती थी और उन्हें बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाती थी। रानू की बेटी गुड़िया भी अपनी माँ की कभी कभी मदद कर दिया करती थी। गुड़िया बेटी, गर्मी का मौसम आ गया है, हमें और भी ज्यादा मटके बनाने होंगे। इसी समय में मटके अच्छे बिकते हैं। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। हम दोनों मिलकर तरह तरह के मटके बनाएंगे। माँ, अभी मुझे बहुत भूख लग रही है, आप जाकर मेरे लिए खिचड़ी बनाना, जब तक मैं इस मिट्टी में पानी डालकर अपने पैरों से मलती हूँ। रानू अपनी बेटी गुड़िया के लिए रसोई में खिचड़ी बना रही थी। दूसरी तरफ गुड़िया उस मिट्टी में पानी मिलाकर अपने पैरों से अच्छे से मल रही थी।
थोड़े समय बाद माँ बेटी मजे मजे से खिचड़ी खाते हैं। तभी कालू कौवा रानू चिड़िया के पास काम मांगने के लिए आता है। रानू, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मुझे तुम्हारे पास कुछ काम मिलेगा? नहीं कालू भैया, मैं खुद का काम खुद करती हूँ। मगर रानू, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे छोटा मोटा काम ही दे दो। नहीं कालू भैया, यहाँ तो आपको कुछ काम नहीं मिलेगा, आप कहीं और जाइए। चिड़िया की बातें सुनकर कालू कौवा को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कैसे भी करके रानू से अब बदला लेना चाहता था। ये चिड़िया मिट्टी के मटके बनाकर रोज कितने ज्यादा पैसे कमाती है। इसी का तो इसे बहुत घमंड है। मैं इसकी घमंड बहुत अच्छे से तोड़ूंगा। ऐसा सोचकर कालू कौवा अपनी दोस्त चील के पास जाता है और उससे कहता है, चील दी, अब मुझे आपकी मदद की सख्त जरूरत है। क्या बात है कौवे, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। चील दी, वो रानू है ना, वो रानू रोज मटके बनाती हैं और जंगल के पक्षियों को बेचकर ढेर सारे पैसे भी कमाती हैं। कौवे, अब मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? चील दी, कुछ नहीं, बस आप चिड़िया के पास जाना और उसे कहना कि आपको 100 मटके चाहिए। उसे 100 मटकों का ऑर्डर देना। फिर वो चिड़िया अपने पैसे लगाकर मिट्टी खरीदेगी और दिन रात मेहनत करके 100 मटके बनाएगी। जब वो चिड़िया मेहनत करके 100 मटके बना देगी, आप वह मटके लेने से मना कर देना। चिड़िया फिर से गरीब हो जाएगी। अरे वाह कौवे, तुम तो मुझसे भी ज्यादा दुष्ट हो। मैं अभी उस चिड़िया के पास जाती हूँ। दूसरे दिन चील रानू के पास आती है और उससे कहती है, चिड़िया, मुझे 100 मटके चाहिए। तुम मुझे कब तक मटके बनाकर दे सकती हो? चील दी, 100 मटके तो मैं आपके लिए 10 दिन में बना दूंगी। अच्छा तो ठीक है, 100 मटके 10 दिन में बनाकर रख देना, मैं आकर ले जाऊंगी। दूसरे दिन से रानू 100 मटके बनाना शुरू करती है। वो दिन रात बहुत मेहनत करके 100 मटके बना लेती है। 10 दिन बीतने के बाद भी चील उससे मटके लेने के लिए उसके पास नहीं आती है। ऐसे ही एक दिन चिड़िया बाजार जा रही थी, तभी उसको चील दिखाई देती है। चील दी, आपने मुझसे 100 मटके बनाए थे, क्या आपको याद है? घर आकर 100 मटके ले जाइए और मेरे पैसे मुझे दे दीजिए। चिड़िया, तुम कौन हो और मुझे 100 मटके क्यों चाहिए? 100 मटकों का मैं क्या करूंगी? तुम किसको देखकर किसको समझ रही हो? चिड़िया चील की बातें सुनकर चौंक जाती है। वो रोते हुए घर आती है। गुड़िया बेटी, ये हमारे साथ क्या हुआ? उस चील ने तो मुझे धोखा दे दिया। अब मैं क्या करूंगी? मेरे पास जितने भी पैसे थे, उन पैसों से मैं मिट्टी खरीदकर 100 मटके बनाई थी। अब मेरे पास कुछ पैसे बचे ही नहीं। माँ, मेरे पास एक उपाय है। क्यों ना आप उन मटकों से मटका घर बनाओ। गर्मी का मौसम है, मटका घर अंदर से बहुत ठंडा रहेगा। गरीब पक्षियाँ हमारे पास मटका घर खरीदने के लिए जरूर आएंगे। अरे हाँ गुड़िया बेटी, मैंने तो सोचा ही नहीं। कल सुबह होते ही मैं उन मटकों से मटकों का घर बना लेती हूँ। फिर रानू और गुड़िया उस रात आराम से सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। सुबह होते ही रानू चिड़िया उन मटकों से मटकों का घर बना लेती है। वो ढेर सारे मटकों के घर बनाती है। मटका घर का नाम सुनकर उसके पास से कई सारे पक्षियाँ मटका घर खरीद कर ले जाते हैं। इस तरह रानू चिड़िया को उन मटका घरों से और भी ज्यादा मुनाफा होता है। यह सब कालू कौवा देखकर कहता है, इस चिड़िया के साथ कभी भी गलत करने का सोचूं तो उल्टा इसके साथ अच्छा ही क्यों होता है। चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ फिर से खुशी खुशी से रहने लगती है। एक पुराना जंगल था। उस जंगल में सब पक्षियां हंसी खुशी से रहते थे। जंगल काफी ज्यादा पुराना होने के कारण वहाँ के पेड़ बहुत कमजोर थे। उन कमजोर पेड़ों के लकड़ियों से किसी भी पक्षी ने अभी तक घर नहीं बनाया था। जंगल के सब पक्षियां काफी ज्यादा चिंतित में थे कि अगर वह घर नहीं बनाएंगे तो बारिश के मौसम में रहेंगे कहाँ? बारिश कभी भी हो सकती है। हम पक्षियों ने अभी तक घर नहीं बनाया। अगर हम सब घर नहीं बनाएंगे तो बारिश के मौसम में रहेंगे कहाँ? मैं अभी जाकर सब पक्षियों से इस विषय के बारे में बात करती हूँ। फिर रानू चिड़िया सब पक्षियों को एक जगह जमा कर लेती है और उनसे कहती है, दोस्तों, क्या तुम सबको बारिश की चिंता नहीं है? बारिश कभी भी हो सकती है। हम सब रहेंगे कहाँ? मगर रानू, हम सब घर कैसे बना सकते हैं? हमारे जंगल के पेड़ तो बहुत कमजोर हैं। हमने देखा भी था, वो घर बनाने लायक नहीं थे। हाँ रानू, पिछली बार तो मैंने काफी ज्यादा मेहनत करके घर तो बना लिया था, लेकिन वो घर टूट गया। इस बार घर बनाने के लायक लकड़ियाँ ही नहीं है हमारे जंगल में। हाँ रानू, हम सब अब एक ही काम कर सकते हैं। इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल जा सकते हैं और कोई उपाय नहीं है मेरे पास तो। नहीं हरियाली, ये जंगल तो हमारे बाप दादा का है। यह जंगल उतना पुराना है।
हम इस जंगल को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। पक्षियों, मैं तो कहता हूँ यहाँ बैठकर बातें करने से कुछ नहीं होगा। हम सब अपने अपने घोंसलों में वापस चले जाते हैं, जब बारिश होगा देखा जाएगा। ऐसे ही एक दिन रानू चिड़िया भोजन की खोज कर रही थी। तभी उसको एक खेत में 2 बड़े बड़े तरबूज दिखाई देते हैं। अरे वाह, यह तरबूज कितने बड़े बड़े हैं, लेकिन मैं अभी इन्हें खाऊंगी नहीं। इनके बीज निकाल के इनकी खेती करूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि अगर बारिश होगी तो हम सब पक्षियाँ क्या करेंगे। एक बार मैं रानू के पास जाती हूँ, उसने कुछ सोच रखा होगा। ऐसा सोचकर लूसी कबूतरी तुरंत रानू चिड़िया के घोंसले में जाती है। रानू, बारिश कुछ दिनों में होने वाली है, क्या तुमने कुछ सोचा है? क्या बताऊं लूसी, मैं तो कितने दिनों से इसके बारे में ही सोच रही हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ भी उपाय नहीं आ रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं तो यही पूछने के लिए आई थी। अब मैं वापस अपने घोंसले में जा रही हूँ, वहाँ बैठकर मैं भी इसी के बारे में सोचती रहूंगी। ऐसा कहकर लूसी वहाँ से चली जाती है। थोड़े समय बाद रानू चिड़िया उड़ते उड़ते 2 तरबूज के पास आ जाती है। मेरे दोस्त बारिश से बहुत परेशान हैं। मैं ऐसा क्या करूं जो मेरे साथ साथ मेरे दोस्तों को भी इस बारिश से बचा लूं। रानू चिड़िया ये सब सोच रही थी। तभी रानू को उन तरबूज को देखकर एक उपाय आता है। हाँ, मुझे एक उपाय आया है। मैं इन तरबूज को बीच से काट दूंगी और इन तरबूज से 4 तरबूज का छाता बना लूंगी। फिर उन चारों छाता को मेरे दोस्तों को दे दूंगी। फिर हम सब बारिश से बच जाएंगे। फिर रानू चिड़िया ऐसा ही करती हैं। वो 2 तरबूज को काटकर उससे 4 छाते बना लेती हैं। चलो, यह छाते तो बन गए हैं। यह छाते मैं अपने तीनों दोस्तों को दे देती हूँ। फिर रानू चिड़िया लूसी कबूतरी को और हरियाली को एक एक छाता दे देती है। कालू कौवा थोड़ा लालची था। तब रानू उससे कहती है, कालू भैया, यह छाता हम सबको बारिश से बचाएगा। अगर आपने यह छाता घुमा दिया तो आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। मेरी ये बात को अच्छे से याद रखना। इतना कहकर रानू चिड़िया अपने घोंसले में आ जाती है। अब सभी पक्षियों ने अपने अपने घोंसले में वो तरबूज के छाते लगा लिए थे। उसी जंगल में रहने वाली चमकीलो कौवी एक दिन जा रही थी। तभी वह कालू कौवे का तरबूज का छाता देखती है। अरे वाह, यह कालू तो कितना दिमाग लगाया है बारिश से बचने के लिए। मुझे कैसे भी करके इस कालू से यह तरबूज का छाता लेना होगा। कालू, मैं तुमसे यह छाता खरीदने आई हूँ। तुम मुझे यह छाता दे दो और मुझसे कुछ दाने ले लो। अरे वाह, ये छाता तो मुझे मुफ्त में मिला था। चलो, मैं ये छाता कौवी को दे देता हूँ और दाने ले लेता हूँ। फिर कालू कुछ दानों के बदले उस कौवी को तरबूज का छाता दे देता है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। जंगल के सब पक्षी अपने अपने तरबूज के छाते में बैठे हुए थे। कालू अपने लालच के वजह से बारिश में भीग रहा था। अरे, ये क्या, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? रानू ने मुझसे कहा भी था कि छाते को संभाल कर रखना, लेकिन मैं अपने लालच की वजह से अब बारिश में भीग रहा हूँ। कालू अपने गलती के वजह से बारिश में भीग रहा था। गौरी कौवी बहुत चालाक कौवी थी। वो हर समय दूसरे पक्षियों को उल्लू बनाने के चक्कर में ही रहती। गौरी कौवी हरियाली तोती के पास जाती है। हरियाली, हरियाली, मैं दाना लेने जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। गौरी, मुझे तुमसे डर लगता है। तुम हमेशा दाना बांटने पर लड़ाई करती हो। ना, मैं तो लड़ाई नहीं करूँगी। जो भी दाना मिलेगा हम दोनों आपस में आधा आधा बांट लेंगे। लड़ाई कैसी? हरियाली तोती मान जाती है और गौरी कौवी के साथ दाना लेने चली जाती है। घने जंगल में जाकर हरियाली तोती को एक पेड़ के पास चनों का एक पौधा दिखाई देता है। गौरी कौवी और हरियाली तोती वहाँ चली जाती है। हरियाली, मैं तो थक गई हूँ, ये चनों का दाना मैं ले जाती हूँ और आगे से जो भोजन मिलेगा वो तुम ले जाना। ना गौरी, ऐसे ना कहो। तुमने कहा था कि जो भी भोजन मिला हम आधा आधा करेंगे। अब ये दाना आधा आधा कर लेती हैं हम। हरियाली, हो सकता है तुम्हें बाद में कोई मीठा फल मिल जाए, इसलिए मैं तो ये चने का दाना लेकर ही जा रही हूँ। गौरी वो चने का दाना उठाकर चली जाती है। ये कौवी बहुत बुरी है, हमेशा दूसरों को उल्लू बनाती है। हरियाली आगे बढ़ती है। वो बेचारी सारा दिन फिरती है, मगर उसे कहीं भी कोई खाने की चीज नहीं मिलती और वो भूखी ही वापस आ जाती है। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही गौरी कौवी चिड़िया के पास चली जाती है। चिड़िया, चलो दाना लेने चले। गौरी, तुम दाना बांटते समय लड़ाई शुरू कर देती हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। नाना चिड़िया, मैंने खुद को बदल लिया है। अब मैं किसी से लड़ाई नहीं करती। जो भी दाना मिलेगा हम दोनों मिल बांट कर खा लेंगी।
चिड़िया मान जाती है। गौरी कव्वी के साथ दाना लेने चली जाती है। गौरी कव्वी और चिड़िया उड़ते उड़ते दूर निकल जाती हैं। एक मकई का पौधा जिस पर 2 भुट्टे मकई के लगे हुए थे, चिड़िया उस पौधे को देख लेती है। गोरी गौरी वो मकई का पौधा है। हम वहाँ जाती हैं। गोरी कव्वी और चिड़िया दोनों मकई के पौधे के पास पहुँच जाती हैं। मकई का भुट्टा तो मुझे बहुत पसंद है। अब क्या करूं? कैसे चिड़िया को बांटकर मकई का भुट्टा दूं? गोरी, क्या सोच रही हो? 2 मकई के भुट्टे हैं, एक तुम ले लो और एक मैं ले लेती हूँ। चिड़िया, मैंने ऐसी बात नहीं की थी। ये दोनों मकई के भुट्टे मैं लूंगी और इस पौधे पर अगली बार जो 2 मकई के भुट्टे लगेंगे वो तुम ले लेना। ये सुनकर चिड़िया हैरान हो जाती है। गोरी, ये तुम क्या कह रही हो? इस पौधे पर तो दोबारा 3 महीने बाद मकई का भुट्टा लगेगा। तुम मुझे इसी में से एक दे दो। माफ करना चिड़िया, ये तो नहीं हो सकता। गोरी कव्वी दोनों मकई के भुट्टे तोड़कर वापस चली जाती है। इस कव्वी का दोबारा मैं कभी भी विश्वास नहीं करूंगी। चिड़िया बेचारी फिर से अपना दाना लेने आगे चली जाती है। जग्गू जग्गू बेटा, ये मकई का भुट्टा खाओ। मम्मा, आप कैसे हर रोज नई नई चीजें खाने को ले आती हैं? जग्गू बेटा, तेरी माँ बहुत चालाक है। जब तक ये पागल पक्षी जिंदा है, गोरी भूखी नहीं रह सकती। एक दिन गोरी कव्वी बैठी हुई थी कि कबूतर मीठा फल लेकर घर जा रहा था। गोरी कव्वी कबूतर को आवाज देती है। कबूतर, नदी के पास केले के पेड़ पर पके हुए केले हैं, आ जाओ, हम केले लेने जाते हैं। केलों का सुनकर कबूतर के मुंह में पानी आ जाता है। मैं ये मीठा फल घर रखकर वापस आता हूँ। छोटा सा तो फल है, लाओ ये फल मैं खा लेती हूँ। फिर हम केले लेने इकट्ठे जाते हैं। कबूतर खुशी खुशी से वो फल गोरी को दे देता है। गोरी उस फल को खा लेती है और कबूतर से कहती है, गंदी आंखों वाले, अगर वहाँ केले होते तो मैं ना खा लेती। मैं क्यों तुमसे फल लेकर खाती। गोरी वहाँ से उड़ जाती है और कबूतर गोरी को जाता हुआ देखता रह जाता है। मगर अब सारे पक्षी गोरी से बहुत तंग आ गए थे। एक दिन सारे जंगल के पक्षी बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठे होते हैं। कोई भी पक्षी अब गोरी के साथ भोजन लेने नहीं जाएगा। वो हम सबको पागल समझती है। सुन लो, सब सुन लो। और फिर उस दिन के बाद कोई भी पक्षी गोरी के साथ नहीं जाता। गोरी को तो भोजन ढूंढना आता ही ना था, इसलिए उसे अब कहीं से भी भोजन ना मिलता। कबूतर मेरे भाई, मेरे साथ आ जाओ, दाना लेने जाते हैं। ना ना, मैं नहीं जा सकता, तुम धोखेबाज हो। हरियाली हरियाली, मैं दाना लेने जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। मगर हरियाली वाह से उड़ जाती है। ऐसे कोई भी पक्षी गोरी को मुंह नहीं लगाता और गौरी को अपनी गलती का एहसास होता है। मम्मा, मेरे गले में बहुत दर्द है और खांसी भी आ रही है। गुड़िया बेटा, तुम कल शाम तक तो ठीक थी, अचानक से यह कैसे हो गया? मैं अभी बुलबुल डॉक्टर के पास जाती हूँ। अंकल मुझे तीखा वाला एक प्लेट मोमोज दे दे। अभी देता हूँ, पहले पैसे लाओ। फिर किकी एक जगह आराम से बैठकर मजे मजे से मोमोज खाने लगता है। मोमोज खाते ही उसे खांसी और पेट में दर्द शुरू हो जाता है। ये क्या, मेरे गले में इतना दर्द क्यों हो रहा है? मुझे जल्दी से घर जाना होगा। फिर किकी जल्दी से वहाँ से उड़कर अपने घर चला जाता है। कालू जी, मोमोज में लाल वाली चटनी बनाने के लिए घर में टमाटर ही नहीं है। गोरी, लाल वाली चटनी बनाने के लिए टमाटर की क्या जरूरत? पानी मिलाओ और उसमें लाल रंग मिलाओ और सारे मसाले एक ही बार में डालकर अच्छे से मिला लेना, बन गई हमारी मोमोज की चटनी। कालू जी, मोमोज में मुनाफा तो बहुत अच्छे से हो रहा है। अगर पक्षियों को मालूम पड़ गया तो हमारी बहुत अच्छे से पिटाई होगी। गोरी, किसी को क्या मालूम पड़ेगा? हम लाल वाली चटनी रंगों से बनाते हैं। माँ, मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कालू अंकल से एक प्लेट मोमोज खाई, तब से मुझे गले में दर्द हो रहा है। पति जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था, उस कालू के मोमोज में कुछ तो गड़बड़ है। उसे खाते ही सब छोटे पक्षी बीमार पड़ रहे हैं। अगर आप सबने आपके बच्चों का ख्याल रखना है तो ध्यान रखना होगा उन कौवों पर कि वह क्या कर रहे हैं। मैं अभी बुलबुल के पास जाता हूँ और किकी के गले के लिए दवा ले आता हूँ। कबूतर बुलबुल के पास जा ही रहा था, उसे रास्ते में चिड़िया मिल जाती है। चिड़िया बहन, तुम कहाँ जा रही हो? या बताऊं? कबूतर भैया, मेरी गुड़िया के गले में बहुत दर्द है। चिड़िया बहन, मेरे बेटे किकी के गले में भी बहुत दर्द हो रहा है। उसने कालू के मोमोज के ठेले पर मोमोज खरीद कर खाया था। हाँ, याद आया, कल मेरी बेटी गुड़िया ने भी मोमोज खाया।
उस कालू कौवे से खरीद के। इसका मतलब वो कौवे कुछ मोमोज में मिलावट कर रहे हैं, इसीलिए सबके गले में दर्द हो रहा है। चिड़िया, हम दोनों को बुलबुल के पास जाना चाहिए। तोता अपने बेटे छोटे मिट्ठू को लेकर पहले से बुलबुल के पास आया हुआ था। नहीं नहीं, मुझे टीका नहीं लगवाना पापा, मुझे टीका नहीं लगवाना प्लीज पापा। बेटा तुम रात भर गले के दर्द से सो नहीं पाए, टीका लोगे तभी तो ठीक होगा ना। मिट्ठू, क्या तुम्हारे बेटे के गले में भी दर्द हो रहा है? हाँ दोस्तों, पता नहीं उन दुष्ट कौवों ने मोमोज में क्या मिलावट की। मोमोज खाते ही मेरे बेटे के गले में दर्द शुरू हो गया। अगर आप सबने आपके बच्चों का ख्याल रखना है तो ध्यान रखना होगा उन कौवों पर कि वह क्या कर रहे हैं। वो सब बुलबुल से दवा लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं। कालू मेरे सुंदर पति कालू, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं बहुत जल्द सोने का हार लूंगी। मैं जाकर मोमोज तैयार करता हूँ और तुम केमिकल वाले रंग से चटनी बना दो। कबूतर भैया, आप कालू के मोमोज के ठेले के पास जाकर छुप जाना और उन पर ध्यान रखना। तब तक बाकी जंगल के पक्षियों को बुलाकर लाती हूँ। अगर वो कौवे कुछ गलत करते हुए पकड़े गए तो हम सब उन्हें जंगल से निकाल देंगे। फिर कबूतर कौवों के आने से पहले ही पौधों में जाकर छिप जाता है। थोड़ी देर बाद कौवे भी अपने ठेले के पास आ जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। गोरी, ये सब मेरे मामा जी का कमाल है, जिसने हमें केमिकल वाली लाल चटनी बनाने का तरीका बता दिया। उनकी बातें कबूतर पीछे से सुन रहा था। अच्छा, तो ये बात है। कालू, वो रंग की बोतल कहाँ है? जल्दी से दे दीजिए ताकि मैं चटनी बना सकूं। तभी कबूतर पौधों में से आकर गोरी से केमिकल वाली बोतल छीन लेता है। दुष्ट कौवो, तुम दोनों हमारे बच्चों की जिंदगियों से खेल रहे हो। हम सब तुम दोनों को छोड़ेंगे नहीं। वे कबूतर चल भाग, यहाँ से हम दो हैं और तू एक। हम दोनों तुझे मार मार के बंदर बना देंगे। चिड़िया भी वहाँ पर अपनी सारे दोस्तों को लेकर वहाँ पहुँच जाती है। गौरी कबूतर अकेला नहीं है। इस बुरे काम को रोकने के लिए हम सब कबूतर के साथ हैं। भागो गोरी, जल्दी से यहाँ से भागो। कौवा और कव्वी वहाँ से भागने लगते हैं, मगर पक्षियाँ उन्हें पकड़कर उनकी खूब पिटाई करते हैं और उन दोनों को उस जंगल से भगा देते हैं। ऐसे कौवों को उनकी बुरे कामों की सजा मिलती है। जंगल में रानू चिड़िया तरह तरह के मिट्टी के मटके बनाती थी और उन्हें बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाती थी। रानू की बेटी गुड़िया भी अपनी माँ की कभी कभी मदद कर दिया करती थी। गुड़िया बेटी, गर्मी का मौसम आ गया है, हमें और भी ज्यादा मटके बनाने होंगे। इसी समय में मटके अच्छे बिकते हैं। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। हम दोनों मिलकर तरह तरह के मटके बनाएंगे। माँ, अभी मुझे बहुत भूख लग रही है, आप जाकर मेरे लिए खिचड़ी बनाना, जब तक मैं इस मिट्टी में पानी डालकर अपने पैरों से मलती हूँ। रानू अपनी बेटी गुड़िया के लिए रसोई में खिचड़ी बना रही थी। दूसरी तरफ गुड़िया उस मिट्टी में पानी मिलाकर अपने पैरों से अच्छे से मल रही थी। थोड़े समय बाद माँ बेटी मजे मजे से खिचड़ी खाते हैं। तभी कालू कौवा रानू चिड़िया के पास काम मांगने के लिए आता है। रानू, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, मुझे तुम्हारे पास कुछ काम मिलेगा? नहीं कालू भैया, मैं खुद का काम खुद करती हूँ। मगर रानू, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे छोटा मोटा काम ही दे दो। नहीं कालू भैया, यहाँ तो आपको कुछ काम नहीं मिलेगा, आप कहीं और जाइए। चिड़िया की बातें सुनकर कालू कौवा को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कैसे भी करके रानू से अब बदला लेना चाहता था। ये चिड़िया मिट्टी के मटके बनाकर रोज कितने ज्यादा पैसे कमाती है, इसी का तो इसे बहुत घमंड है। मैं इसकी घमंड बहुत अच्छे से तोड़ूंगा। ऐसा सोचकर कालू कौवा अपनी दोस्त चील के पास जाता है और उससे कहता है, चील दी, अब मुझे आपकी मदद की सख्त जरूरत है। क्या बात है कौवे, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। चील दी, वो रानू है ना, वो रानू रोज मटके बनाती हैं और जंगल के पक्षियों को बेचकर ढेर सारे पैसे भी कमाती। कौवे, अब मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? चील दी, कुछ नहीं, बस आप चिड़िया के पास जाना और उससे कहना कि आपको 100 मटके चाहिए, उसे 100 मटकों का ऑर्डर देना। फिर वो चिड़िया अपने पैसे लगाकर मिट्टी खरीदेगी और दिन रात मेहनत करके 100 मटके बनाएगी। जब वो चिड़िया मेहनत करके 100 मटके बना देगी, आप वह मटके लेने से मना कर देना, चिड़िया फिर से गरीब हो जाएगी। अरे वाह कौवे, तुम तो मुझसे भी ज्यादा दुष्ट हो। मैं अभी उस चिड़िया के पास जाती हूँ। दूसरे दिन चील रानू के पास आती है और उससे कहती है, चिड़िया, मुझे 100 मटके चाहिए,
तुम मुझे कब तक मटके बनाकर दे सकती हो? चील दी, 100 मटके तो मैं आपके लिए 10 दिन में बना दूंगी। अच्छा तो ठीक है, 100 मटके 10 दिन में बनाकर रख देना, मैं आकर ले जाऊंगी। दूसरे दिन से रानू 100 मटके बनाना शुरू करती है। वो दिन रात बहुत मेहनत करके 100 मटके बना लेती है। 10 दिन बीतने के बाद भी चील उससे मटके लेने के लिए उसके पास नहीं आती है। ऐसे ही एक दिन चिड़िया बाजार जा रही थी, तभी उसको चील दिखाई देती है। चील दी, आपने मुझसे 100 मटके बनाए थे, क्या आपको याद है? घर आकर 100 मटके ले जाइए और मेरे पैसे मुझे दे दीजिए। चिड़िया, तुम कौन हो और मुझे 100 मटके क्यों चाहिए? 100 मटकों का मैं क्या करूंगी? तुम किसको देखकर किसको समझ रही हो? चिड़िया चील की बातें सुनकर चौंक जाती है। वो रोते हुए घर आती है। गुड़िया बेटी, ये हमारे साथ क्या हुआ? उस चील ने तो मुझे धोखा दे दिया। अब मैं क्या करूंगी? मेरे पास जितने भी पैसे थे उन पैसों से मैं मिट्टी खरीदकर 100 मटके बनाई थी। अब मेरे पास कुछ पैसे बचे ही नहीं। माँ, मेरे पास एक उपाय है। क्यों ना आप उन मटकों से मटका घर बनाओ। गर्मी का मौसम है, मटका घर अंदर से बहुत ठंडा रहेगा। गरीब पक्षियाँ हमारे पास मटका घर खरीदने के लिए जरूर आएंगे। अरे हाँ गुड़िया बेटी, मैंने तो सोचा ही नहीं। कल सुबह होते ही मैं उन मटकों से मटकों का घर बना लेती हूँ। फिर रानू और गुड़िया उस रात आराम से सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। सुबह होते ही रानू चिड़िया उन मटकों से मटकों का घर बना लेती है। वो ढेर सारे मटकों के घर बनाती है। मटका घर का नाम सुनकर उसके पास से कई सारे पक्षियाँ मटका घर खरीद कर ले जाते हैं। इस तरह रानू चिड़िया को उन मटका घरों से और भी ज्यादा मुनाफा होता है। यह सब कालू कौवा देखकर कहता है, इस चिड़िया के साथ कभी भी गलत करने का सोचूं तो उल्टा इसके साथ अच्छा ही क्यों होता है। चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ फिर से खुशी खुशी से रहने लगती है।